नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा क्या करें कि इस टॉपिक से हटें लेकिन इस हफ्ते एक बार और सही, फिर उसके बाद बंद कर दूंगी। उसके बाद कुछ हल्के फुल्के टॉपिक या कुछ और बारे में बात करूंगी। इस बारे में बात नहीं करूंगी, लेकिन इस हफ्ते एक बार और थोड़ा तो करनी पड़ेगी बात, क्योंकि वही देश की हालत ठीक नहीं है। और वैसे तो हज़ारों वीडियोस होंगे वहाँ जो ऐसी बातें करते होंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कैसे इस समय में अपने को स्ट्रॉन्ग रखें। लेकिन वही है ना कि मैं अगर अपना नहीं कहूँगी तो कैसे मुझे कैसे हजम होगा। अपने हाजमे की भी तो करनी है ना हिसाब किताब। तो जो मैं सोचती हूँ वो तो मैं बोल ही दूँ ना, फिर उसके बाद ही मुझे चैन पड़ेगा ना। इस विपदा की घड़ी में एक ही चीज़ याद आती है दिमाग में, और ये एक वैसा गाना है जो शायद हम सब ने सुना है, शायद हम सब ने इसको अपने बचपन में गाया होगा। तो उसकी दो लाइन, सिर्फ पहले की दो ही लाइन गाऊंगी, फिर देखिए आगे फिर बताती हूँ कि किधर इस एपिसोड को लेके जा रही हूँ। तो गाने के बोल हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति दाता हमें दे देना कि जो हमारा मन का विश्वास है कि भाई हम इस विपदा और इस घड़ी से बाहर आ जाएंगे, वो कभी कमजोर नहीं हो, क्योंकि उसी से तो हम निकल पाएंगे ना, उसी विश्वास से तो हम आगे बढ़ पाएंगे ना। ये समय है, ये भी आया है तो गुजरेगा जरूर, लेकिन पता नहीं क्या क्या लेके गुजरेगा। इस ऐसी घड़ी में कोई ऐसी बात करी जाए कि आदमी को थोड़ा सपोर्ट मिले, या ये समझ में आए कि कैसे इस दुख की घड़ी में आदमी खुश रहे, या कैसे कंटिन्यू करे, हाउ टू कंटिन्यू लिविंग ऐसे समय में। तो इससे मैंने सोचा कि देखा जाए कि और कौन ऐसा है दुनिया में जिसने दुख झेला है, तरह तरह का दुख झेला है, लेकिन फिर भी दैट पर्सन हैज बीन स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग। तो उसने क्या किया, ये कैसे वो कर पाया ये सब। एक ही नाम सामने आता है, उसका नाम है कियानू रीव्स। पता नहीं आप लोगों ने उसके बारे में सुना है कि नहीं सुना है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी मैं नहीं छोड़ूंगी कि मैं उनकी स्टोरी यहाँ पे बताऊं, और हो सकता है फिर शायद किसी को उससे कोई सपोर्ट मिले, हो सकता है किसी को कोई मदद मिले, शायद किसी को कोई इंस्पिरेशन मिले, शायद कोई वहाँ जो दुखी बैठा है उठ के खड़ा हो जाए, शायद कुछ आगे जीवन चल पड़े किसी का, है ना। तो कियानू रीव्स, जो नहीं जानते उनको बता दूं कि ही इज अ हॉलीवुड एक्टर, बहुत फेमस एक्टर है। मैट्रिक्स करके एक मूवी थी, उसमें इन्होंने किया, और अभी लेटेस्ट इनके जॉन विक करके एक सीरीज ऑफ मूवीज हैं, सीक्वल्स सीरीज में वो आए हैं, और बहुत ही स्पीड में भी थे सैंड्रा बुलक के साथ। तो ही इज अ वेरी फेमस हॉलीवुड एक्टर। इनकी कहानी थोड़ी अजब गजब है, सुनो तो बड़ा अजीब लगता है कि अरे कैसे यार। तो कियानू रीव्स जब 3 साल के थे तो इनके फादर इनकी फैमिली को छोड़ के चले गए थे, तो अबैंडन कर दिया था। मदर ऑफ कोर्स जब ऐसी स्थिति आई तो स्टेप फादर्स की एंट्री होने लगी, और एक नहीं कईयों से उन्होंने शादी करी, और बहुत जगह ये लोग मूव भी करते रहे। तो कियानू रीव्स के पास स्कूलिंग उनकी बहुत जगह जगह हुई, एक जगह टिक के नहीं हुई, और कभी उनके कोई अच्छे दोस्त नहीं बन पाए, बिकॉज उनका मूवमेंट इतना होता था, कहीं एक जगह टिकते नहीं थे तो कोई भाई दोस्त कायदे से नहीं बन पाते थे। तो ऐसा था उनका थोड़ा वैगबॉन्ड टाइप का, बंजारा टाइप का जीवन। अब स्कूल में भी उनका जीवन कुछ ठीक नहीं था, क्यों पढ़ाई लिखाई में भी ठीक नहीं था, क्योंकि वो डिस्लेक्सिया से सफ़र करते थे। तो स्कूल उन्होंने बहुत जल्दी छोड़ दिया 17 साल की उम्र में। फिर जब वो 23 के हुए
तो उनको उनकी जीवन साथी जैसी गर्लफ्रेंड मिली, एक अच्छी लड़की जिसके साथ वो बहुत खुश थे। फिर वो प्रेग्नेंट हुई, लेकिन जब बच्चा हुआ तो वो स्टिल बॉर्न था, यानी कि मरा हुआ बच्चा हुआ उनको। बताइए, जीवन मतलब कष्टदायी कम था। यही नहीं, फिर उनकी बहन को कैंसर डायग्नोस हुआ। फिर जब वो थोड़ा आगे बढ़े तो ऑफ कोर्स जब ये बच्ची का देहांत, स्टिल बॉर्न बेबी हुआ, तो कुछ टाइम बाद उनका वो रिलेशनशिप भी खत्म हो गया। कुछ साल बाद उनको दूसरी कोई लड़की मिली जिसके साथ वो बहुत खुश थे, लेकिन उस लड़की का कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। कुछ 1.5 साल के बाद, शायद 1.5 साल ही वो लोग साथ रह पाए, उसके बाद उसकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई, तो वो भी खत्म। चूंकि कियानू रीव्स के कोई फ्रेंड्स नहीं थे, तो मूवीज जब उन्होंने करनी शुरू करी तो उनके बहुत अच्छे दोस्त बने। 2 मूवीज में शायद इन दोनों ने काम किया साथ में, और उसके बाद ड्रग्स की ओवरडोज से वो फ्रेंड भी मर गया। बहन को ल्यूकेमिया डायग्नोस हुआ। तो कितना ज्यादा एक आदमी पे कितना ज्यादा कष्ट। मतलब कि स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं, और ऊपर से जिसको भी चाहा वो छोड़ के चला गया। और चलो यहां तो पेंडेमिक चल रहा है, तो कोई कारण है कि लोग मर रहे हैं, ये तो किस्मत कि जिस पे हाथ धरा वो चल पड़ा, वो बचा ही नहीं। तो कितना कष्ट होता होगा कियानू रीव्स को, या हुआ होगा, लेकिन फिर भी ही स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग। और स्ट्रॉन्ग तो ऐसा है कि वो शायद एक ही एक्टर हैं जो बिंदास हॉलीवुड की सड़कों पे घूमते हैं। उनको एलए की सड़कों पे उनको कोई कष्ट नहीं है, वो पपरात्सी से कभी भागते नहीं हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उनका फैन उनके पास आता है और फोटो खींचना चाहता है, तो वो बहुत ही नम्रता से पेश आते हैं। इनफैक्ट आम लोगों की तरह ट्रेन में भी ट्रैवल करते हैं। और यही नहीं कि उनको तो एक बार किसी होमलेस के साथ बगल में बैठे, वो कुछ पी रहे थे तो बगल में एक होमलेस बंदा बैठा हुआ था, उसके साथ उन्होंने घंटों बिताया, उसके साथ खाना पीना खाया, कुछ देर सिगरेट विगरेट पी, ऐसे। फिर राह चलते कितनों ने ऐसी कहानियां सुनाई हैं कि हम यहाँ फंस गए थे, हम वहाँ फंस गए थे, और मदद के लिए कोई आ नहीं रहा था। फिर सडनली कोई आदमी आया बाइक में और उसने मदद करी। वो कौन था? कियानू रीव्स। वो शायद एक ही एक्टर होंगे जिन्होंने अपना जो उनकी जो फर्स्ट में जो मैट्रिक्स थी, मैट्रिक्स में उनका जो अर्निंग था, दैट वाज आई थिंक 118 मिलियन, उसका 70% उन्होंने मैट्रिक्स के क्रू को दे दिया था। बहुत ही साधारण अपार्टमेंट में रहते हैं, कोई आलीशान बंगला नहीं है, बहुत ही सादा और सिंपल जीवन जीते हैं। हर किसी को मदद करने के लिए खड़े रहते हैं और खुश रहते हैं। इतना सब खोने के बावजूद भी वो अभी भी देते हैं लोगों को। तो उससे एक ही चीज समझ में आई, तो ये जो दुख है इसको लेकर के बैठ के अंदर अंधेरे में नहीं घुस जाने का किसी को भी। इससे बाहर निकलने का एक ही तरीका है कि जो दूसरे लोग कष्ट में हैं उनकी आप मदद करें। तो आज की स्थिति तो वैसी है ना, हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सा हर आदमी है, हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सा हर आदमी है ना ऐसी स्थिति कि जहां देखो वहां जुल्मी जैसा तो है ना। ये कोरोना से बड़ा जुल्म क्या होगा बताइए। जहां देखो परेशान लोग घूम रहे हैं, सब सहमे हुए हैं, घरों में बंद हैं, सबको ऐसा डर है कि क्या पता अगला साल देखने को मिलेगा कि नहीं। फिर ये भी तो बात है कि मौत से सबसे बड़ा सच तो दुनिया का मौत ही है ना। तो हम उस सत्य को अपनाने का, कि हम सबको क्षमता दें उस सत्य को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की,
और जो हैं सामने उनको देखकर उनके लिए आगे बढ़ने की, रुक के ना रह जाए देश, क्योंकि बहुत लोग खो जाएंगे। लेकिन जब मौत आती है तो सब यहीं छूट जाना है ना, कुछ तो लेके जाना नहीं है। तो जहाँ एक तरफ ये है कि भाई ठीक है, हम जिए अच्छे से, खुशी खुशी रहें, जो है पैसे के लिए भागते ना रहें, वहीं दूसरी तरफ जो इंडिया में देखा जा रहा है कि कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो इस समय का, इस कष्टदायी समय का भी फायदा उठा रहे हैं, कि जिसके पास वो जो अपनी आदत है ना, जो जिस पोजीशन पे उसको एक्सप्लॉइट करता है, तो वैसा कुछ होने लगा है कि जिसके पास जो चीज़ है वो उसको ब्लैक में बेच रहा है। ये नहीं कहूँगी कि मुफ्त सेवाएं नहीं हैं, बहुत लोग मुफ्त सेवा भी कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन ये सब भी है हिंदुस्तान में। तो जो लोग ऐसे गलत सलत काम कर रहे हैं और गरीबों से पैसा समेट रहे हैं या बदमाशी में कमाने की कोशिश कर रहे हैं ऐसी विपदा की घड़ी में, वो लोग एक बार सोचें कि जो किसी और को हुआ है वो उनको भी हो सकता है। तो इस समय दूसरों को लूटने के बारे में ना सोचें, दोनों हाथों से बढ़ बढ़ के मदद करें, किसी को परेशान ना करें, क्योंकि वैसे ही विपदा बहुत ज़्यादा है। जो अगर हम साथ एकजुट खड़े रहेंगे, एक दूसरे का ध्यान देंगे, तो ये समय भी निकल ही जाएगा ना। तो जो लोग ये उल्टे सीधे काम करते हैं ना, उनके लिए 2 लाइन। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। ना 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 कमजोर हो ना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। हम चले एक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना, है ना। चलिए फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बिंदास बातें। बाय बाय।